सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की Hyundai Venue के बेसिक ई वेरिएंट का। तो इस वीडियो में छोटी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल्स गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछने हैं व्हाट्सएप पे, अब मैं अवेलेबल हूँ। जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करिए बेझिझक। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपको बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी चाहिए दिल्ली एनसीआर में, वो भी मैं आपको किसी भी ब्रांड पे दिलवाने की कोशिश करूँगा, तो ज़रूर मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर्स मिल रहे होंगे। थैंक्स टू DM Hyundai सेक्टर 14 गुड़गांव, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल रही होंगी। आप वहाँ पे उनको मैसेज करिए, कॉल करिए एंड मेरा रेफरेंस देंगे, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी एप्लीकेबल हो पाएगी वो आपको बेझिझक ऑफर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। ऐसी कुछ चाबियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा बेयर एंड बेसिक है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता। तो रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको आफ्टर मार्केट ही यहाँ पे लगवानी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंटल ओवरव्यू से कि आपको यहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया गया है। ऐसा कुछ जो इसका वन फ्रेम व्यू है आपको मिलता है, और स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप जो आपको पहले मिलता था वो आइडेंटिकली मिलता रहा है। ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है हैलोजन बेस्ड, जो आपको टॉप वेरिएंट में भी मिलता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये रिफ्लेक्टर है, कोई भी लाइट का काम ये नहीं करता। नीचे बढ़ेंगे तो आपको पूरा जो हेडलैम्प क्लस्टर है हैलोजन बेस्ड मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड है। अभी पार्किंग लैंप मैंने ऑन किया हुआ है, तो देख सकते हैं छोटा सा पार्किंग लैंप आपको मिलता है। बाकी मेन जो हाई बीम के लिए बल्ब है वो रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको दिया गया है। ये क्रोम की लाइनिंग मिलती है DRL की जगह, सिंस ये बेसिक ई वेरिएंट में आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। ये पियानो ब्लैक की बाउंड्री रन करती है, एंड ये डार्क क्रोम की जो ग्रिल है आपको टॉप वेरिएंट में भी सेम मिलती है, बेस वेरिएंट में भी सेम मिलती है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आपको बिल्कुल भी बेस वेरिएंट वाला जो वाइब है यहाँ पे नहीं मिलने वाला। नीचे फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते, टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते, तो अब यहाँ पे कंप्लीटली Hyundai Venue से हटा दिए गए हैं फॉग लैंप्स। एंड रेडिएटर ग्रिल में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 195/65 R15 इंच के आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं। 15 इंच का टायर है जिसमें 195 mm की जो विड्थ है आपको दी गई है। आगे डिस्क ब्रेक है एंड पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक यूनिट जो है ऑफर करी गई है। लगभग 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको मिलती है Hyundai Venue। एंड यहाँ पे आपको जो बॉडी क्लैडिंग है ऑल अक्रॉस द कार रन करती हुई दिखाई देगी। फेंडर पे ही इंडिकेटर है, सिंस ये बेस वेरिएंट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ORVM मैन्युअली एडजस्टेबल है एंड ये पेंटेड भी नहीं है, तो आपको इसको आफ्टर मार्केट पेंट कराना पड़ेगा। बट अगर आप वाइट कलर लेंगे तो इतना ज़्यादा बुरा ही लगता नहीं, बिकॉज एक कॉन्ट्रास्ट सा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मैन्युअली एडजस्टेबल है, तो आपको यहाँ पे टॉगल मिलता है जिसके साथ आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अ फीचर आई थिंक यहाँ पे दिया जाना चाहिए था, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट। बी पिलर पे आपको मैट ब्लैक टेपिंग मिलेगी, जिसके कारण वो जो बेस वेरिएंट वाला लुक है वो आपको नहीं मिलता। एक प्रॉपर हायर ट्रिम मिड वेरिएंट वाली जो अपील है आपको यहाँ पे दी गई है। जो ए पिलर है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में ही यहाँ पे दिया हुआ है। पीछे की ओर अगर बढ़े तो यहाँ पर Hyundai ने मेजरली काफ़ी ज़्यादा बदलाव करे हैं, एंड इसके कारण गाड़ी अब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लग गई है रियर एंड से जब आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं टेल लैम्प क्लस्टर से। तो हायर वेरिएंट्स में आपको थोड़ा सा छोटा और पतला स्लीक सा टेल लैम्प मिलता है, बिकॉज वो LED बेस्ड है। वो उसका जो पूरा फॉर्म फैक्टर है, हार्डवेयर कंप्लीटली चेंज्ड है। यहाँ पे लोअर वेरिएंट्स में आपको हैलोजन बेस्ड सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं डेफिनेटली, एंड ये थोड़ा चौड़ा भी है। तो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस, चौड़ी बल्कि रोड प्रेजेंस पसंद है, तो शायद ये आपको ज़्यादा पसंद भी आए। इंडिकेटर भी हैलोजन बेस्ड है। नीचे आपको रिवर्स लैम्प ये क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के तौर पे दिया हुआ है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाएंगे बम्पर पे, एंड यहाँ पे स्किड प्लेट जो है सिल्वर कलर में मिलती है, जिसके कारण जो काफ़ी एक भारी बुथ स्टांस है इस गाड़ी का निकल के आता है। वेन्यू की लेटरिंग है, एंड आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज ऑफर किया गया है। 350 लीटर का लगभग बूट स्पेस है, जो आई थिंक इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सोनेट से थोड़ा कम है, बट अपने आप में आप जज करेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा हाई या ज़्यादा कम नहीं कहूँगा मैं, बट डिसेंट है। आपको ज़्यादा टीडियस नहीं लगेगा सामान को अंदर डालना और बाहर निकालना। सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, बट वो 2 स्टेप रिक्लाइन वाला फंक्शन यहाँ नहीं मिलता आपको। ये आपको एज अ बेंच फोल्ड करनी पड़ेंगी, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इन सीट्स की हम आगे जाके बात ज़रूर करेंगे। आप SX वेरिएंट की मेरी जो वीडियो है देख सकते हैं, उसका लिंक आपको राइट हैंड कॉर्नर आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी ये फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे एज सच नहीं मिलती। डोर पैड की अगर एक बारी बात कर लें तो
तो डोर पैड में प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही आपको बेहतरीन टॉप नॉच क्वालिटी की लगेगी, बिकॉज प्लास्टिक क्वालिटी स्टैंडर्ड रखी गई है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, कोई भी वहाँ पे बदलाव नहीं है, कोई कॉस्ट कटिंग उस मामले में नहीं करी गई। बट आपको 2 ही यहाँ पे पावर विंडो मिलते हैं। पीछे के पैसेंजर को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इस टॉगल के थ्रू शीशे को रोल डाउन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन मिसिंग फीचर। बाकी बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर यहाँ पे अच्छे खासे मिल जाते हैं। स्पीकर्स आपको नहीं मिलते सिंस ये बेस मॉडल है। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, बट आगे पीछे आप कर सकते हैं, जो ठीक है, एक्सपेक्टेड है एट दिस प्राइस पॉइंट। इसमें कोई इशू मुझे नहीं लगा। डेड पेडल आपको डेडिकेटेड एज सच नहीं मिलता, बट हाँ आपको वहाँ पे एक फुटरेस्ट की जगह ज़रूर दी गई है। एंड ये डुअल टोन जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो प्लास्टिक की टोन चूज़ करी गई है, इसके कारण आप इंटीरियर बहुत खुले खुले फील करते हैं, स्पेशियस फील करते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम किया है Hyundai ने मेरे मायने में। बाकी सीट्स पे भी फैब्रिक फिनिश है, बट इनकी क्वालिटी डिसेंट रखी गई है, अच्छी कुशनिंग है। एंड आपको यहाँ पर ये डुअल टोन जो फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री है यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर आगे 2 पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। बढ़ते हैं एक बार इंटीरियर्स में, देखते हैं कि वहाँ पे फीचर्स वगैरह आपको कैसे कुछ ऑफर करे गए हैं। So here I am in the interiors of the Hyundai Venue base variant, and please do not mind the low lighting conditions because this was the only place I was being offered the car to shoot. So let's begin with the steering wheel itself. So if you compare it to the top of the line variant, the steering wheel is different. It's like the pre-facelift variant, and they have done a slight bit of cost cutting in terms of that. But if we move on to the controls that are offered, you get controls for your multi-information display, which has now been greatly improved if you compare it to the pre-facelift version, the lower variants of the pre-facelift version. So you get this particular button which helps you to switch between the different display modes of the multi-information display, and you can use these arrows to switch between the different information that is offered over here. So the multi-information display in itself is quite comprehensive. It offers a lot of information like average fuel economy, trip, A, B, etc. So you can see I'm switching between the 2 trips over here using these 2 arrows. So you get a decent amount of information, which I think is good considering the price segment. You get a slightly different speedometer gauge over here, which is definitely analog, but you can see you have the top speed marked up to 240 kilometers per hour, and even the font has been slightly tweaked. So this is something which I liked. And on the right you have your conventional tachometer revving up to 8000 RPM. If I talk about the steering adjustments, you get a tilt adjustable steering wheel, which is expected at this price point. On the left you have controls for your wipers, and on the right you have conventional controls for your indicators. Now you don't get any infotainment system over here, but you can definitely get it installed from the dealer, as well as aftermarket options are available in plenty. You get a manual AC unit and a 12-volt charging socket along with this fast charging Type-C USB. This is the 5-speed manual gearbox that you get with this particular engine option, which is the 1.2 liter, and you get a small cubbyhole to place small knickknacks, coins, etc. But one thing which I really liked in this particular base variant, the plastic quality has been kept like the top of the line variants only. So you get dual tone plastics, these brushed aluminium accents throughout the interiors, which are available on the center console also. So these are some touches which really give the premium quotient to the car. You get twin cup holders, but the Kia Sonet basic variant gets an armrest also, which the Venue misses onto, but that opens up to a larger open cubby space over here. Now if we have a look at the glove box, it is decent in terms of size, not very large, and you don't get any cooling option over here. The IRVM is manually dimming, which is quite acceptable. On the left you get a conventional sun visor for the passenger, and on the right also you get a very basic sun visor. So in terms of overall quality levels, Hyundai has standardized the quality of plastics throughout, which is a very good thing. And in fact, even the features are well distributed, I'd say. You can just get an infotainment system and central locking installed, and I think you're very good to go. Now in terms of overall safety features, you get 2 airbags, ABS with EBD standard across all variants, whereas on the top of the line variants you will be getting 6 airbags. Let us move to the rear seating space and talk about the kind of space and amenities that this particular variant is offering. So now in terms of the rear seating space, the door pad is quite basic, as I've already mentioned. You get this toggle
to open and close your rear window. Because there are no rear power windows offered in this variant, you get a small bottle holder and there are no speakers of any sort offered, because definitely you don't get any infotainment system here either. Now this particular variant also misses onto the rear power socket as well as rear AC vent, so you don't get anything over here, but that really opens up to a small cubbyhole space for the rear passengers to use. You can fold these seats, so you will have to use this toggle to fold this seat as a bench. But in terms of overall quality, the quality standards have been kept the same throughout the cabin, which is a very, very good thing. And you get these dual tone seats, which are definitely fabric based. The headrests are also fixed, so you don't get any adjustable headrests over here, and neither do you get any kind of integrated armrest. Do not forget to subscribe to our channel and also turn on the bell icon so you keep getting our updates from time to time. Thank you so much for watching this video.